अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक न्याय का तराजू। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, महाराज, मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें किससे न्याय चाहिए? किसान ने कहा, महाराज, मेरे पास एक छोटा सा खेत है। मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत का एक हिस्सा हड़प लिया है। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल उस किसान के खेत में गए। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच की सीमा कहाँ है? किसान ने कहा, हाँ महाराज, यह पत्थर सीमा का प्रतीक है। बीरबल ने पत्थर को हटा दिया और उसे थोड़ा आगे रख दिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा, अब सीमा कहाँ है? किसान ने कहा, महाराज, अब सीमा यह पत्थर है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पड़ोसी से बात करूंगा। बीरबल किसान के पड़ोसी के पास गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच की सीमा कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, हाँ महाराज, यह पत्थर सीमा का प्रतीक है। बीरबल ने पत्थर को थोड़ा पीछे रख दिया। फिर उन्होंने पड़ोसी से पूछा, अब सीमा कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, महाराज, अब सीमा यह पत्थर है। बीरबल ने कहा, तुम दोनों ने ही स्वीकार किया है कि सीमा पत्थर है, लेकिन तुम दोनों ने ही पत्थर को अपनी ओर खींच लिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। यह किसान का खेत है और इस पत्थर को यहाँ रखा जाना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से किसान को न्याय दिलाया। नैतिक शिक्षा न्याय हमेशा सच के आधार पर होता है। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक चतुर चोर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें किससे न्याय चाहिए? व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं रात में सो रहा था, तभी चोर मेरे घर में घुस आया और मेरे सारे गहने चुरा ले गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए कुछ समय चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि चोर कौन हो सकता है? व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर में रुकूंगा। रात में बीरबल व्यापारी के घर में सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की खुलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक चोर खिड़की से अंदर घुस रहा है। बीरबल चुपचाप उठे और चोर के पीछे चले गए। चोर ने जैसे ही गहने चुराए, बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल चोर को दरबार में ले गए। अकबर ने चोर से पूछा, तुम्हें चोरी क्यों करते हुए पकड़ा गया? चोर ने कहा, महाराज, मैं गरीब हूं और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बीरबल ने कहा, गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि तुम चोरी करो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। चोर को उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह बीरबल ने चतुर चोर को पकड़कर न्याय दिलाया। नैतिक शिक्षा, चोरी करना एक बुरा काम है। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक असली हीरा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल हीरा लेकर आया हूं। अकबर ने हीरा देखा और वह बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने व्यापारी से पूछा, इस हीरे की कीमत कितनी है? व्यापारी ने कहा, महाराज, इस हीरे की कीमत अनमोल है। अकबर ने हीरा अपने पास रख लिया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें यह हीरा कैसा लगा? बीरबल ने कहा, महाराज, यह हीरा बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह असली नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, असली हीरे में कुछ विशेष गुण होते हैं। बीरबल ने हीरे को पानी में डाला। हीरा पानी में डूब गया। बीरबल ने कहा, महाराज, असली हीरा पानी में नहीं डूबता। अकबर ने हीरे को आग में डाला। हीरा आग में जल गया। बीरबल ने कहा, महाराज, असली हीरा आग में नहीं जलता। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने व्यापारी को सजा दी और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, सच्चा मित्र। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी सजा दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच्चे मित्रों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, बुद्धिमानी का इनाम। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी बुद्धिमानी का इनाम दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, ज्ञान का महत्व।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसके ज्ञान का महत्व समझाऊंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। अकबर उस व्यक्ति की विद्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और उसे ज्ञान का महत्व समझाया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, अंधेरे में सच। एक रात बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया और देखा कि एक आदमी चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? आदमी ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें भूख लगी है, यह तो ठीक है। लेकिन तुम चोरी क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अकबर ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। अकबर ने उस आदमी को कुछ खाने के लिए दिया और उसे जाने दिया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें रात की घटना के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि उस आदमी ने सच कहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर वह आदमी चोर होता तो वह आपसे झूठ नहीं बोलता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस आदमी को फिर से दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुमने रात को मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला? आदमी ने कहा, महाराज, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता था? आपने मुझे भूखे होने पर खाना दिया। अकबर उस आदमी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस आदमी को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, सच्चा मित्र। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है।
अकबर ने पूछा, बीरबल तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी सजा दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच्चे मित्रों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक न्याय का महत्व। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है? किसान ने कहा, महाराज, मेरे पास एक खेत है। मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया। पड़ोसी ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने किसान की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि किसान सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, किसान के पास अपने दावे के सबूत हैं। बीरबल ने सबूतों को देखा और अकबर को बताया कि किसान सच कह रहा है। अकबर ने पड़ोसी को आदेश दिया कि वह किसान की जमीन वापस कर दे। पड़ोसी ने अकबर के आदेश का पालन किया। किसान अकबर और बीरबल के न्याय से बहुत खुश हुआ। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा न्याय करना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक हमेशा सच बोलो। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी सजा दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक अनमोल सलाह। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है?
वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी बुद्धिमानी का इनाम दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। अकबर उस व्यक्ति की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। एक दिन अकबर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा सच्चा और न्यायपूर्ण रहने की सलाह दी है। तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे अमीर हों या गरीब। मैं तुम्हारी सलाह का हमेशा पालन करने की कोशिश करता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे खुशी है कि आप मेरी सलाह का पालन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक महान राजा बनेंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा अपने मित्रों की सलाह का पालन करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, अंधेरे में सच। एक रात बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया और देखा कि एक आदमी चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने उस आदमी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? आदमी ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें भूख लगी है, यह तो ठीक है, लेकिन तुम चोरी क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अकबर ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। अकबर ने उस आदमी को कुछ खाने के लिए दिया और उसे जाने दिया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें रात की घटना के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि उस आदमी ने सच कहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर वह आदमी चोर होता तो वह आपसे झूठ नहीं बोलता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस आदमी को फिर से दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुमने रात को मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला? आदमी ने कहा, महाराज, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता था? आपने मुझे भूखे होने पर खाना दिया। अकबर उस आदमी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस आदमी को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस कहानी का विस्तारित संस्करण भी लिख सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, अंधेरे में सच। एक अंधेरी रात में बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें अंधेरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया और देखा कि दो लोग चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
अकबर ने तलवार खींची और उन दोनों लोगों को पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी डर गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन दूसरे आदमी ने अकबर का विरोध किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। अकबर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उस आदमी को हरा दिया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों से पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। डरे हुए आदमी ने बताया कि वे चोर हैं और महल से चोरी करने की योजना बना रहे थे। उसने यह भी बताया कि उनका सरगना दूसरा आदमी था जो अभी अभी हार गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने दोनों आदमियों से पूछताछ की और उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, ये दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। असल में ये दोनों आपके दरबार के सिपाही हैं और आपकी सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दोनों सिपाहियों को कड़ी सजा दी और उन्हें दरबार से निकाल दिया। इस घटना से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्होंने सीखा कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सबूत के विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के झूठ का पर्दाफाश करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस कहानी का विस्तारित संस्करण भी लिख सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, अंधेरे में सच। एक अंधेरी रात में बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें अंधेरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया और देखा कि दो लोग चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने चुपचाप उन दोनों लोगों को पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी डर गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन दूसरे आदमी ने अकबर का विरोध किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। अकबर बीरबल की कहानी, असली हीरा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास आपके लिए एक अनमोल हीरा है। अकबर ने हीरा देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति से हीरा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें हीरा दिखाया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह हीरा कैसा है? बीरबल ने हीरा देखा और कहा, महाराज, यह हीरा नकली है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, असली हीरे में चमक होती है। यह हीरा चमक नहीं रहा है। अकबर ने हीरे को ध्यान से देखा और पाया कि बीरबल सच कह रहा है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि हीरा नकली है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें। मैं आपको धोखा देना चाहता था। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन उसे सख्त चेतावनी भी दी। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अकबर बीरबल की कोई अन्य कहानी लिखूं? यहाँ अकबर बीरबल की कुछ अन्य कहानियां हैं। हमेशा सच बोलो। अनमोल सलाह। अंधेरे में सच। न्याय का महत्व। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? अकबर बीरबल की कहानी, अनमोल सलाह। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। अकबर ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम उसका नाम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं?
बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति सच कह रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह ऐसा नहीं करता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उस व्यक्ति का पता लगा लूंगा और उसे उसकी बुद्धिमानी का इनाम दूंगा। अकबर ने अपनी जासूसों को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने अकबर को बताया कि वह व्यक्ति कौन है। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। अकबर उस व्यक्ति की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया। एक दिन अकबर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा सच्चा और न्यायपूर्ण रहने की सलाह दी है। तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे अमीर हों या गरीब। मैं तुम्हारी सलाह का हमेशा पालन करने की कोशिश करता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे खुशी है कि आप मेरी सलाह का पालन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक महान राजा बनेंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नैतिक शिक्षा हमें हमेशा अपने मित्रों की सलाह का पालन करना चाहिए। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अकबर बीरबल की कोई अन्य कहानी लिखूं? अकबर बीरबल की कहानी, अंधेरे में सच। एक अंधेरी रात बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें अंधेरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया और देखा कि दो लोग चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने चुपचाप उन दोनों लोगों को पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी डर गया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन दूसरे आदमी ने अकबर का विरोध किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। अकबर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उस आदमी को हरा दिया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों से पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। डरे हुए आदमी ने बताया कि वे चोर हैं और महल से चोरी करने की योजना बना रहे थे। उसने यह भी बताया कि उनका सरगना दूसरा आदमी था जो अभी अभी हार गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने दोनों आदमियों से पूछताछ की और उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, ये दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। असल में ये दोनों आपके दरबार के सिपाही हैं और आपकी सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दोनों सिपाहियों को कड़ी सजा दी और उन्हें दरबार से निकाल दिया। इस घटना से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्होंने सीखा कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सबूत के विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो। नैतिक शिक्षा अकबर बीरबल की कहानी, हमेशा सच बोलो। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल तोता लाया हूं। यह तोता बहुत ही बुद्धिमान है और यह हर सवाल का जवाब दे सकता है। अकबर ने तोता देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति से तोता खरीद लिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें तोता दिखाया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तोता कैसा है? बीरबल ने तोता देखा और कहा, महाराज, यह तोता बहुत ही सुंदर है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह तोता सच में हर सवाल का जवाब दे सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसका परीक्षण करूंगा।
बीरबल ने तोते से कुछ सवाल पूछे। तोते ने सभी सवालों के जवाब सही दिए। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच कहा था। यह तोता सच में बहुत ही बुद्धिमान है। अकबर ने तोते को अपने महल में रख लिया। एक दिन अकबर ने तोते से पूछा, तोता, तुम दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तोते ने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तोता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तोते ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बीरबल सच में दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें तोते की बात बताई। बीरबल ने कहा, महाराज, तोता सच कह रहा है। मैं सच में दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। यह सुनकर अकबर और भी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मैं सच में दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। अकबर ने बीरबल को एक मौका दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप शहर के सभी लोगों को एक सभा में बुलाएं। अकबर ने शहर के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। बीरबल ने सभा में सभी लोगों से कहा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जो भी इसका सही जवाब देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ने सवाल पूछा, एक आदमी के पास एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आदमी दूसरी शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी के भी 2 बच्चे हैं। अब आदमी के कुल कितने बच्चे हैं?